वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल हुआ आपका आर ओ का परीक्षा, यानी 11 फरवरी 2024 को। तो आप सब नए हैं चाहे पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं हिंदी से जुड़ी हुई चीज़ें हम बताते हैं। हिंदी साहित्य में एक बार फिर आप देख ही चुके हैं कि अलग अलग परीक्षाओं के भी आपको कराने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग परीक्षाओं में जहां हिंदी पूछी जाती है उसको भी कराने की कोशिश हो रही है। और तो आइए देखते हैं इसी के तहत आर ओ का हिंदी का पेपर कैसा है और उसका आंसर की आपका लगभग सही होगा। लगभग मतलब इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि जब फाइनल किया है तो चेंज हो, बाकी आपका लगभग पूरा सही है। कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता। कोई कितना भी बड़ा कोचिंग वाला हो, कोई कितना भी बड़ा मास्टर हो, एक दो क्वेश्चन सबका बदल सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए पेपर ऐसे ही दिया रहेगा, ऊपर कहीं लिखा नहीं रहेगा आर ओ पेपर यही था, कल हुआ है। यह सीरीज डी का है, हिंदी का है। और 1/3 60 क्वेश्चन है इसमें, और 1/3 मतलब 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आंसर के साथ। सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आंसर की देखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहेंगे दत्तचित्त। क्या होगा इसका आंसर? दत्तचित्त। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्या है, निश्चय की बात की जा रही है। गिर जाएगा मतलब उसके कहने से लग रहा है कि यह गिर जाएगा, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन 3 है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है? तो यह होता है आपका युजुस्सा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, चौथा क्वेश्चन, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो यह आपका क्या होगा? सब्यसाची। अगला क्वेश्चन है, सूर्यसुता का पर्यायवाची क्या होगा? तो पांचवा क्वेश्चन है, यह यमुना का पर्यायवाची है। नारियल शब्द का तत्सम है आपका छठवां क्वेश्चन, इसका क्या होगा? नारिकेल। सातवां क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। अगला क्वेश्चन 8वां है, अवनी का सही पर्यायवाची क्या होगा? अवनी मतलब पृथ्वी होता है, धरती, तो इसका क्या हो जाएगा? अचला। अगला क्वेश्चन आपका है 9वां, विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विद्युत का पर्यायवाची होगा दामिनी। 10वां क्वेश्चन है अही का पर्यायवाची क्या होगा? तो सर्प होगा। और औरस 11वां क्वेश्चन है, औरस का विलोम आपका क्या होगा? दत्तक। क्या होगा? दत्तक होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कोमल और मृदुल, देखिए पहले ही मिल गया कि एक ही चीज़ बोल रहा है, जबकि तरल ठोस, कठिन सरल और कर्कश मधुर एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि कोमल मृदुल एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अजर होगा। और 14 है क्वेश्चन नंबर, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होगा। और 15वां है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे युधिष्ठिर। 16 है, कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो करकट का केकड़ा होता है, पिप्पल का पीपल होता है, जगजाल का जंजाल होता है, फुल्ल का फुड़िया नहीं होता है। ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 17 है, रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची सरवरी होगा। क्वेश्चन 18, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। और देखिए, गीता ने पत्र लिखा, सही है। सब्जी महंगी है, सही लग रहा है। मोहन पौधे सींच रहा है, यह भी सही लग रहा है। और उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो उपर्युक्त पंक्ति यहाँ पे होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में 10% चांस है कि हो सकता है कि बदल जाए। हो सकता है इसकी आयोग सब्जी महंगी है, इसको मांग ले, सब्जियां महंगी हैं, हो सकता है। या मोहन पौधे को सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है, यह हो। तो आप मान के चलिए अभी यही हम जो आपको जो बदलने का चांस है उसको भी बताते हुए चलते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर इसका 20 का डी हो जाएगा। अगला है, दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। सही बात है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। क्या? यह दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है
तद्भव से ही उत्पन्न होते हैं, इसमें डाउट मत रखिए। मतलब कि संस्कृत हिंदी में आते हैं, सीधे संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, तत्सम हो गए, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो वह तद्भव हो गया, लेकिन उत्पन्न उसकी जो जननी है वह तो संस्कृत ही है। तद्भव की भी जननी कौन है? संस्कृत ही है, इसलिए दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक घटना होती है तो इसके बाद विदुषी महिलाएं होती है। बी का वन देखिए, बाकी एक ऑप्शन से ही मिला सकते हैं क्योंकि विदुषी महिलाएं को छोड़कर और कुछ नहीं होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका ए का 3 ऐतिहासिक घटना, बी का 1 विदुषी महिलाएं, सी का 2 महती कथा और डी का 4 रोचक पुस्तक। अगला क्वेश्चन फिर से आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे तत्सम तद्भव को मिलाना है। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भ्रातृजाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हो सकता है कि हमारे बताने में कभी कभी होता है कि बताना चाहते हैं सही या कुछ बताना चाहते हैं, तब भी मुंह से कुछ अलग निकल जाता है, वाचन में गलत हो जाता है। वैसा आपको लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा अंत में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। मसृण का विलोम क्या होगा? तो इसका मसृण का विलोम रुच्छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, और आँख का मतलब लोचन होता है, खर का गर्दभ होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, गंगा का मृगांक नहीं होता है। यह क्वेश्चन तो आपका मतलब यहीं सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 27 है, तत्सम तद्भव का कौन युग में त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। तो पहले ही आपको मिल गया, कपाट का दरवाज़ा, कपाट का मतलब केवाड़ी दरवाज़ा वह होता है, तो कपड़ा का करपट होता है, इसलिए यह गलत है। बाकी सही है। पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा, वचन का बैन। अगला आपको 28 है, निम्नलिखित में आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिए, चौगुना है, तिगुना है, दूना भी है, सब कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। हम लोग हल कर रहे हैं सीरीज डी, सभी में क्वेश्चन वही है, बस आगे पीछे होगा सब में। डी का जिसका होगा उसको तो सीधा सीधा मिल जाएगा जिस पे हम बता रहे हैं। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन आपको बताना है। देखिए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, तो यह सदैव लगा दिया है, इसलिए परिवर्तित तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। सदैव लगा दिया इसलिए यह अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सही है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह भी बात सही है। और यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह भी सही है। यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह बात गलत है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो अभ्यंतर होगा। क्वेश्चन 31 है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो उस स्त्री के लिए होता है जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध का चयन करना है, तो वधु आपका शुद्ध है, अतिथि गलत है, कुआं गलत है, आकार भी गलत है, आकार होगा, कुआं ऐसे होगा, अतिथि था में छोटी की मात्रा हो जाएगा। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा? अनुशिष्ट। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो जंगम का क्या होगा? अस्थावर। क्वेश्चन 37 है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो सदावर्त है। क्वेश्चन 38 है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? तो इसमें आपका विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, खूबसूरत और काली ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या सही है? तो देखिए, खूबसूरत, काली और ईरानी, इसमें आपका 3 विशेषण है और घोड़ा विशेष है, तो 3 विशेषण 1 विशेष से, ऑप्शन नंबर बी। 3 विशेषण 1 विशेष से, ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन आपका 40 है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो पंचाल नहीं है, पंचाली होता है, पंचाल दे दिया इसलिए नहीं है। सैरंध्री होता है, याज्ञसेनी और कृष्णा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पांचाल। 41 है, संदेह का विशेषण क्या होगा, तो संदेह का विशेषण क्या होगा, संदिग्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला 42 है, मच्छिका किसका तत्सम है, तो मच्छिका है मक्खी का तत्सम शब्द। प्रतिबिंब में विशेष से क्या होगा, तो इसका मूल शब्द जो होता है वही आपका विशेष होता है, तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से ही बना है प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित आपका विशेषण हो गया। क्वेश्चन 44 है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, गलत है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, यह भी गलत है। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव के महिषी थे, यह भी गलत है। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, तो यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। हरितकी की तद्भव क्या होगा, तो यह हरण का तद्भव है। हरण मतलब आपका तद्भव है, हरितकी इसका तत्सम है, तो हरितकी का तद्भव हरण होगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम। बहुत बार मतलब ये बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये परोक्ष होगा। परोक्ष का मतलब जो दिखाई न दे सामने, और प्रत्यक्ष का मतलब कि जो सामने दिखाई दे। अगला है 47 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो अनुगृहित होता है क्या, अनुगृहित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा, अवसाद का उल्लास होगा। क्वेश्चन 49 है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसी को तो कहते हैं अप्रत्याशित। क्वेश्चन 50 है, विलोम शब्दों का युग्म अशुद्ध युग्म आपको बताना है। अधा का ऊपरी सही है, अधिकतम का अत्यल्प भी सही है। अघी का अनग गलत है, यही आपका ऑप्शन। ईसत का अलम भी सही है, तो अशुद्ध आपको बताना है, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अघ का अनग होगा, अघी का नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला है 51, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा, तो प्रशंसा का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, श्लाघा। क्वेश्चन 52 है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है आपका 53, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होगा, तो क्वाथ का क्या होगा, काढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 54 है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, तो इस अशुद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा, तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, यही आपका सही हो जाएगा, बाकी सही नहीं होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, नहीं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, यह भी नहीं, भूतकाल में। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, यह भी थोड़ा सा सही के नज़दीक, लेकिन यह भी नहीं होगा, सबसे सटीक होगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख जाएं, ठीक है, देख जाएं। हो सकता है आयोग इसका भी आंसर बदल दे, लेकिन चांस कम है, तो जो बताया जा रहा है वही है, बस हम आपको थोड़ा सा डाउट दे रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव हो, 1-2 क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, वो भी 10% चांस है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो इसका पुष्पधनवा होगा। 56 है, शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, तो शुद्ध अछौहिड़ी होता है, अछौहिड़ी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी अछौहिड़ी, औ की मात्रा। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा, तो अश्व इसका सटीक पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन 58 है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, नहीं, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया होगा, तो यह भी गलत है। सी तांसु ने दूध और रोटी खिलाई नहीं, तांसु ने दूध और रोटी खाई, किसको खिलाई, ये तो दिया ही नहीं, खिलाई क्या, खाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, यह भी गलत है। तुमने रुपए दिया, नहीं, यह भी गलत है, तुमने रुपए दिए होगा, तो चारों अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सभी अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो वक्र का ऋजु होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य भी होता है, कर्कश का मधुर भी होता है, ऐहिक का लौकिक नहीं होता। ऐहिक का लौकिक तो पर्यायवाची हो गया, विलोम पूछा है, ऐहिक का पारलौकिक होगा ना, लौकिक का पारलौकिक होगा, ऐहिक का इहलोक और पारलौक, तो पारलौकिक होता तो एक बार सही भी होता, तो यह आपका सही आंसर हो गया अशुद्ध वाला। क्वेश्चन 60 आखिरी क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो इसमें आपका तत्सम चुनना है, यह तद्भव है, यह तद्भव है, यह तद्भव है, और आपका गयंद आपका तत्सम होगा, तो यह आपका सही है।
तो इस प्रकार से 60 क्वेश्चन हो गए। एक दो क्वेश्चन में हमने आपको जो शुद्ध वाले वाक्य में था उसमें डाउट बताया है, हालांकि उसमें चेंज होने का चांस बस 2 क्वेश्चन में हमने बताया है। चेंज होने का चांस भी आपका 10% ही है। तो आप इसको मान के चलिए कि लगभग यहीं रहेगा। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपका कितना इसके अनुसार सही हो रहा है। वैसे तो आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत कितना सही, ये सब मत लिखिए। बस इतना लिखिए कि सब 1/3 माइनस मार्किंग है, मतलब 3 गलत क्वेश्चन होगा तो आपका 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि मान लीजिए आपका 6 क्वेश्चन गलत हुआ तो इसका 1/3 मतलब इसका 1/3 गुणे 1/3 करेंगे, गुणे 1/6 क्वेश्चन गलत हुआ, इसका 1/3 करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका और कटेगा। 6 क्वेश्चन गलत है वो तो कटेगा ही, फिर 2 उसमें जोड़ देंगे, 6 2 8 क्वेश्चन आपका कटेगा जितना अटेम्प्ट किए होंगे उसमें से। मान लीजिए पूरा आपने किया 60 किया, उसमें से 6 गलत हो गया तो इसका 1/3 कटा तो इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और कटे, पूरा 6 2 8, 6 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन माइनस मार्किंग का, तो 8 क्वेश्चन आपका कट गया। 60 में से 8 गया 52, तो आप 52 ऐसे बताएंगे। तो पूरा काट बीट के बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है हिंदी में। सभी हिंदी के विद्यार्थी यदि जिसने दिया है, और विद्यार्थी हो चाहे ना हो, आरओ का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप अपने हिंदी के मार्क्स माइनस मार्किंग हटाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, यह भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।